Morning students, today I will explain chapter number 11 matter and water. Yesterday I explained some topic of this chapter: matter, states of matter, solids and liquids. Today I am going to explain next topic: gases. Gases don't have a fixed shape and fill all the available space because their molecules are very loosely packed. गैसेस जो होते हैं इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है और जितनी भी इनकी स्पेस होती है वो क्या होती है, फिल होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनसाइड द बलून. बलून के अंदर जो होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस पिक्चर में बताए गए हैं. इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स. कल आपको बताया था कि मैटर का जो होता है 3 स्टेट्स होता है. कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. The 3 states of matter are interchangeable in some substances. These substances can change from one state to another. मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं. बट नॉट ऑल सबस्टेंसेज कैन चेंज देयर स्टेट्स. कुछ सबस्टेंसेज ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते, अपनी अवस्था को बदल नहीं सकते हैं. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑकर्स. मैटर का जो स्टेट होता है उसका जो बदलना होता है. मैटर का स्टेट मतलब होता है जो मैटर के फॉर्म है, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना. बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस. किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से होता है. लेट्स स्टडी हाउ. When a solid is heated or its temperature increased, जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. इट चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप आइस क्यूब देखिए. आइस क्यूब को क्या करते हैं, जैसे आप आइस क्यूब को थोड़ी देर छोड़ दीजिए फ्रिज से बाहर निकाल के. जब आप फ्रिज से आइस क्यूब को बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो वाटर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड और इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इट चेंजेस इनटू अ गैस. या गैस में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इफ द हीटिंग इज स्लो. ठीक है, अगर जो प्रोसेस होता है हीटिंग का वो स्लो होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. और अगर हीटिंग का जो होता है प्रोसेस जो होता है फास्ट होता है, तेज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं. मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज हो जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. हीटिंग का अगर प्रोसेस स्लो होता है देन इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. और अगर हीटिंग प्रोसेस फास्ट होता है देन इट इज कॉल्ड बॉइलिंग. व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन और इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. जब हम किसी गैस को क्या करते हैं, जब गैस जो होता है कूल डाउन होता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. इट बिकम्स अ लिक्विड. लिक्विड में क्या होता है, चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक, नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रही हूं. व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड डाउन इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. जब कोई लिक्विड जो होता है कूल डाउन होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. इट बिकम्स अ सॉलिड और यह सॉलिड में बदल जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं. जैसे आप लिक्विड में, आप आइस ट्रे में जो होता है, जब आप वाटर भर के फ्रिज में रखते हैं तो ये आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप अपनी बुक में इसको फिल कर लीजिएगा. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर
occurs because of temperature changes. मैटर के जो स्टेट्स का चेंज होना वो टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से होता है. सेकेंड इज एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज मेड ऑफ. एटम्स जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर क्या होता है, बना होता है. द फास्ट कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस इज नोन एज बॉइलिंग. लिक्विड का फास्ट कन्वर्जन गैस लिक्विड का इट मीन्स अभी आपको मैंने बताया है कि जब लिक्विड जो होता है लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो जो इसका जो हीटिंग जो फास्ट प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड आर, यहां पे आपको होगा फ्री, मैं लिख रही हूं फ्री टू मूव अबाउट. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की तरह जो होते हैं क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं और यहां से वहां जो होते हैं मूव करने के लिए फ्री होते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. वी ऑल नो दैट वाटर इज द मोस्ट एब्यूडेंट सबस्टेंसेज ऑन द अर्थ. वाटर जो होता है हमारे अर्थ का सबसे जो होता है कीमती सबस्टेंसेज होता है. इट इज फाउंड इन ओशंस, सीज, रिवर्स, अंडर द ग्राउंड, ऑन माउंटेन्स. कहाँ पाया जाता है, ओशंस, सीज, रिवर्स, अंडर द ग्राउंड, ऑन माउंटेन्स, इन एयर एंड इवन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में भी जो होता है वाटर होता है. इन फैक्ट 7 out of 10 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वेट इज ऑफ वाटर. अगर हमारी बॉडी के वेट का जो 10 पार्ट्स है उसमें से 7 पार्ट जो होता है वाटर होता है. वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म. वाटर अपने फॉर्म में क्या होता है, अपने फॉर्म से चेंज हो जाता है एंड एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑन द अर्थ. और इन तीनों स्टेट्स में क्या होता है, अर्थ पे एग्जिस्ट करता है. कौन से 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. एंड इट इज एनफ फॉर टुडे एंड आई होप दैट आप इस चैप्टर को अच्छे से, इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इस कुछ चैप्टर को केयरफुली आप इस चैप्टर को रीड करेंगे. थैंक यू.